तो हमारा हिमाचल में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तो और दिवाली के त्योहार में बाजारों में भी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार और प्रशासन लोगों से बार-बार कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन अपीलों के बाद भी कोई फायदा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम आपको बाजार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां दुकानें तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाई गई हैं और लोग भी खरीदारी के लिए काफी आ रहे हैं बाजार के अंदर। लेकिन कोविड नियमों को कुछ ही लोग पालन कर पा रहे हैं। वहीं लंबे समय के बाद बाजारों में भी भीड़ देखने को मिल रही है और छोटे व्यापारियों को भी इसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद से बाजारों में रौनक वापस आई है और छोटे व्यापारियों को भी इसका फायदा मिल रहा है। शेष मान्यता रखने वाला दीपावली का त्योहार आ चुका है, लेकिन इस बार दीपावली के त्योहार को बिल्कुल भी सामान्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्य पर्वों की तरह इस बार दिवाली पर भी कोरोना का संकट है। और शिमला में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बीते 3-4 दिनों में लगभग 1000 मामले शिमला के अंदर रिपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन अगर बात बाजारों की जाए तो बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हैं शिमला के बाजार से। ये शिमला का लोअर बाजार है और जहां पर हमेशा ही भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन दिवाली के दौरान ये भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि अभी ये दोपहर का समय है और दोपहर के समय इतनी अधिक भीड़ नहीं है और शाम के समय इस भीड़ को और अधिक बढ़ने की जो है वो संभावना जताई गई है। एक अच्छी बात यह है कि बाजारों में रौनक लौटी है, क्योंकि आर्थिकी पर एक बुरा प्रभाव पड़ा था और आर्थिकी को पटरी पर लौटाना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक अच्छी बात यह है कि इस बार बाजारों में कम चाइनीज सामान देखने को मिल रहा है और लोगों का जो रुझान है वो दियों की ओर बढ़ा है, स्वदेशी दियों की ओर बढ़ा है और भारी बिक्री जो है वो हाथ से बने दिए स्वदेशी दियों की हो रही है। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आत्मनिर्भर भारत की बात कर चुके हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि स्वदेशी सामान को ज्यादा से ज्यादा खरीदे, ताकि छोटे व्यापारियों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात यह कि इस बार का दिवाली का त्योहार कोरोना संकट के बीच मनाया जा रहा है और कोरोना संकट के बीच जरूरी है कि कोरोना से जुड़े नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि प्रशासन तो सिर्फ अपील कर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। फिलहाल लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क सही तरीके से लगाए और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहे, क्योंकि कोरोना से ये लड़ाई मिलकर ही जीती जा सकती है। और प्रशासन की बढ़ती ढिलाई और लोगों की लापरवाही के कारण लगातार कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। अंकुश डोभाल, जनता टीवी, शिमला। सोल्यूशन में कृपया करके कंट्रीब्यूट मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने इश्यूज हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं और एक ये जो वायरस है हमारी ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करता है। तो कृपया करके ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें, वो भी मिनिमम अवधि के लिए। हम तो कहेंगे कि आप अपने घर को जगमगाएं, दिए लाइट्स लगाएं, पूजा करें, पटाखे मत चलाएं। अगर घर में छोटे बच्चे कुछ पटाखे चलाते हैं तो एक अवधि 8 से 10 के बीच में ही चलाएं। 10 बजे के बाद पुलिस आपकी सेवा में सारा दिन रहेगी, पर 10 बजे के बाद अगर हमें लगा कि कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो विवशपूर्वक हमें उस पर कार्रवाई। और इसी के बाबत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरह से त्योहार बिल्कुल नजदीक आ चुका है, बाजारों में भी हलचल तेज हो चुकी है, ऐसे में कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि काफी लोग जो है वो कोताही बरत रहे हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश और राजधानी शिमला में कोरोना बढ़ने के 2 कारण हैं। एक तो सरकार और प्रशासन की ढिलाई और दूसरी लोगों की लापरवाही। ये 2 ऐसे कारण हैं जिसके कारण लगातार लोगों के बीच कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लगातार सरकार और प्रशासन ये बात कर रही है कि आर्थिकी को पटरी पर लौटाना है और ऐसे में जब त्योहारों का सीजन हो तो अपने आप में जो भीड़ है बाजारों में वो ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन समझने की जरूरत यहाँ पर यह है कि इस बार का जो दिवाली का त्योहार है या फिर कोई अन्य त्योहार है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि इस बार दिवाली के त्योहार के साथ साथ तमाम उन चीजों पर कोरोना का संकट है जहां पर ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। सबसे कारगर माना जाता है सोशल डिस्टेंसिंग। शुरुआत से ये बात कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है, लेकिन बाजारों में जब भीड़ लगेगी तो यह बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन बात समझने वाली ये कि जब बाजारों में भीड़ लगेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह होगा।
हालांकि शिमला के लोगों की अगर मैं बात करूं तो अच्छी बात यह है कि शिमला के लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मास्क सही तरीके से ना लगाना शिमला के लोगों में एक बड़ी जो है वो समस्या बनकर उभर रहा है। अगर मैं बात शिमला की करूं, शुरुआत में जब कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था तो शिमला एक बचा हुआ जिला था, लेकिन अब देख रहे हैं कि लगातार पिछले एक हफ्ते में 500 से ज्यादा मामले शिमला के अंदर रिपोर्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी शिमला के अंदर है। तमाम जो 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां से यहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर ओपीडी को बंद कर दिया गया है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कोरोना का संक्रमण कितना ज्यादा है। हालांकि बाजारों में जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए बेहद जरूरी था कि बाजार में आर्थिक परिस्थिति पर लौटे, क्योंकि छोटे व्यापारी बहुत लंबे समय से नुकसान झेल रहे हैं। वो साल भर इंतजार करते हैं कि प्यारी सीजन आए, लेकिन समझने की बात यह है लोगों के लिए भी और दुकानदार के लिए भी कि कोरोना का संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं, जान है तो जहान है। इसके बाद कहा गया जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन जमकर ढिलाई सरकार और प्रशासन भी बरत रही है और लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। आस्था एक केंद्र है, दीपावली एक आस्था का त्योहार है हिंदू धर्म में, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर ना निकले। लगातार सरकार भी यही बात कर रही है। हालांकि असमंजस की स्थिति सरकार और प्रशासन के मध्य भी है, क्योंकि कभी सरकार और प्रशासन बात करती है घरों पर रहने की और दूसरी ओर बात की जाती है आर्थिक को पटरी पर लौटाने की। न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी देखा गया कि लोग कोरोना के प्रति कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहे हैं, और यही कारण है कि कई देशों में कोरोना की दूसरी वेव भी देखने को मिल रही है। और अगर भारत में दूसरी वेव देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा भारत के लिए इस दूसरी वेव को रोकना। पर बात अगर राजधानी शिमला की जाए, हिमाचल प्रदेश की जाए, तो यहाँ पर लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और जो त्योहारी सीजन है वो कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में आग में घी का काम कर रहा है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव के जो नियम सरकार और प्रशासन ने बताए हैं, लगातार डब्ल्यूएचओ ने तमाम नियमों को बताया, आईसीएमआर ने बताया, जो स्वास्थ्य महकमा है हिमाचल प्रदेश का वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है। लेकिन ये जो अपील है कि जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं कारगर होती नजर नहीं आ रही है। जमीनी स्तर पर लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आते हैं, ना ही सही तरीके से मास्क लगाते हुए नजर आते हैं। जब तक नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया जाएगा कोरोना संक्रमण को नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल अंकुश, एक तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है, दूसरी तरफ त्योहार चल रहे हैं। अब ऐसे में जो लोअर बाजार है उनकी तस्वीर किस तरीके की देखने को मिल रही है? क्योंकि लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो लोअर बाजारों की तस्वीरें बेहद खस्ता हाल दिख रही थी। जी बिल्कुल, देखिए लोअर बाजार एक ऐसा इलाका है शिमला का जो बिल्कुल सनकरा है, काफी कम जगह है, दोनों तरफ दुकानें हैं और कहीं ना कहीं जो वहां पर असमंजस की स्थिति है वो ये है प्रशासन के लिए कि किस तरह से वहां पर भीड़ को रोका जाए। सरकार ने हालांकि प्रशासन ने वहां पर लोगों को तैनात किया है, प्रशासन के लोग तैनात हैं, अतिरिक्त पुलिस को भी तैनात किया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह करवाया जाए जब भीड़ इतनी ज्यादा हो, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। आप किसी को बाजार में आने से नहीं रोक सकते। लोगों को खुद समझने की जरूरत है कि अनावश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि सरकार और प्रशासन तो केवल अपील करके अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में सरकार और प्रशासन यही अपील कर रही है। कैबिनेट की बैठक थी, संसदीय कार्य मंत्री ने जब उसकी ब्रीफिंग की उसके अंत में कहा कि सभी लोगों से हम ये अपील कर रहे हैं कि ढिलाई ना बरते, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल अपील को लोग कितना मानते हैं ये लोगों पर निर्भर करता है। महामारी का दौर चल रहा है, सरकार और प्रशासन पर हर चीज को नहीं छोड़ा जा सकता। लगातार लोग सरकार को कोसते आ रहे हैं कि सरकार कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को रोकने में कहीं ना कहीं असफल है। विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरा, लेकिन ना ही विपक्ष और ना ही लोग सरकार का समर्थन करते हुए और सरकार का सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर लोग खुद सरकार का समर्थन करे, कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करे, तो हमें लगता है कि कोरोना संक्रमण से अच्छे से बचा जा सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण पूरे देश की, पूरे विश्व की समस्या है, ना हिमाचल प्रदेश की समस्या नहीं है। लेकिन संक्रमण की चेन को किस तरह रोका जाए ये लोगों पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, जो तमाम नियम है, तो कोरोना से बचा जा सकता है। बिल्कुल अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार कोरोना का संकट गहरा रहा है, क्योंकि जिस तरह से त्योहार आ चुके हैं नजदीक, ऐसे में बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि लोग काफी ढिलाई बरत रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक बात है।